छत्तीसगढ़ में कांग्रेस नगरीय निकाय चुनाव में हार के बाद अब भ्रष्टाचार के आरोपों से तो जूझ ही रही थी, लेकिन कांग्रेस की सबसे बड़ी समस्या आपसी कलह और भितरघात की है, जिसको लेकर अब कांग्रेस आलाकमान सख्ती बरतने की बात कहने लगी है। राहुल गांधी के बाद अब कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट भी पार्टी विरोधियों को पार्टी से बाहर करने की हिदायत देते आज नजर आए। देखिए ये रिपोर्ट। पहले 15 जनवरी को दादी की गिरफ्तारी और उसके बाद 10 मार्च को भूपेश बघेल के घर पर ईडी की रेड। मुद्दा एक ही है, कांग्रेस सरकार में हुआ शराब घोटाला। ईडी ने जब कवासी लखमा को गिरफ्तार किया तो जांच की आंच बाकी नेताओं पर भी आने लगी। पूछताछ हुई, कार्रवाइयां भी हुई, लेकिन दोषी अब तक कोई साबित नहीं हुआ। और अब ईडी की इन्हीं कार्रवाइयों को आधार बनाकर कांग्रेस जनता के बीच जाने वाली है और पार्टी को मजबूत करने के लिए आज छत्तीसगढ़ में पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की बैठक हुई और इस बैठक की अध्यक्षता प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट ने की। बैठक में विधानसभा चुनाव से लेकर मेयर चुनाव में मिली हार पर मंथन हुआ। चर्चा बागियों के भविष्य पर भी हुई, जिन्होंने चुनाव में पार्टी को नुकसान पहुंचाया था। और इस मीटिंग में इस बात पर मुहर लग गई कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रदेश भर में ईडी के खिलाफ प्रदर्शन करेगी। सचिन पायलट ने इस मीटिंग से पहले रायपुर सेंट्रल जेल में कवासी लखमा से मुलाकात की, जिसके बाद ईडी ने दादी से जेल में शराब घोटाला मामले में पूछताछ भी की। सरकारी एजेंसियों के खिलाफ आंदोलन की चिंगारी सचिन पायलट ने भड़का दी है, लेकिन बीजेपी अभी भी मानती है कि कांग्रेस कुछ भी कर ले, उनका हाल बेहाल ही रहेगा। और हमने संकल्प लिया है कि जिस प्रकार दुरुपयोग हो रहा है स्टेट की एजेंसीज का और भारत सरकार की एजेंसीज का, उसका मुकाबला हम लोग करेंगे कानूनी तरीके से, लेकिन पॉलिटिकली भी हम सरकार की जो कुकर्म और जो नीति है और जो नीयत है विपक्ष को डराने की, धमकाने की, दबाव में लाने की, वो जनता तक लेकर जाएंगे। और ये जो लड़ाई है ये सड़कों पर लड़ी जाएगी, जनता तक हम जाएंगे, सच्चाई का बखान करेंगे। सचिन पायलट भी आए हुए हैं अभी मुलाकात हुई है, हम लोग एक ट्रेन से आए हैं और एक दूसरे से मिले भी हैं। अभी उनका मामला है, लेकिन जो हस्र होना था वो तो हो चुका है। कांग्रेस की बैठक में दूसरा मुद्दा पार्टी को चुनावों में मिली हार का रहा। सचिन पायलट ने कहा कि अब पार्टी बागियों को कांग्रेस से बाहर का रास्ता दिखाएगी, लेकिन बीजेपी है कि कांग्रेस की स्थिति पर चुटकी लेने से पीछे ही नहीं हट रही। प्रदेश कांग्रेस में कोई भी अगर अनुशासनहीनता पाई जाएगी उस पर तुरंत हम लोग कार्रवाई करेंगे। अब तक थोड़ा संकोच हम लोगों ने किया था, लेकिन अब मुझे लगता है वो समय आ गया कि जो भी पार्टी के नीति से बाहर रहेगा, उसके स्टेटमेंट्स या उसके कामों से पार्टी को नुकसान होगा, उस पर हम तुरंत कार्रवाई करेंगे। देखिए, कांग्रेस की हार की समीक्षा में होता क्या है ये आप सब लोगों ने देखा है। रायपुर दक्षिण के चुनाव के बाद इन्होंने समीक्षा की, क्या हुआ, तो ये अंततः अपनी कमजोरियों पर विचार करने के बजाय जनता क्यों उनसे दूर चली गई, इस पर विचार करने के बजाय एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ेंगे और इसका दोषी किसी और को ठहराने की कोशिश करेंगे। कांग्रेस ने ऐलाने आंदोलन कर दिया है और अब पार्टी ईडी के खिलाफ मोर्चा खोलने के लिए पूरी तरह से तैयार है। पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की बैठक में कांग्रेस ने संगठन मजबूत करने को लेकर रणनीति तो बना ली है, लेकिन रणनीति ईडी और जांच एजेंसियों के खिलाफ बड़े प्रदर्शन की भी बनाई गई है। कुल मिलाकर देखना यही होगा कि किस तरह से ईडी पर कांग्रेस दबाव बना पाती है या फिर नहीं। कैमरा पर्सन किशोर के साथ रोहित मिश्रा, विस्तार न्यूज, रायपुर। वैसे छत्तीसगढ़ कांग्रेस की लड़ाई कठिन है, उसे पार्टी विरोधियों के साथ ही विपक्षी पार्टी को भी घेरना है। इसके लिए आंदोलन का खाका तैयार हो चुका है। आंदोलन और प्रदर्शन के जरिए कांग्रेस जांच एजेंसियों के खिलाफ मोर्चा खोलेगी और शायद सरकार पर भी लगातार दबाव बनाने की कोशिश करेगी।